प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर रात अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले साल क्वाड सम्मेलन भारत में आयोजित करने में हमें खुशी होगी। क्वाड सम्मेलन में इसका आयोजन आपको बता दें कि डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाई स्कूल में हुआ। पीएम मोदी का ये दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने, सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास जंग को शांतिपूर्ण समाधान खोजने और ग्लोबल साउथ को चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत अहम है। क्वाड शिखर सम्मेलन के एजेंडे की बात करें तो इसमें रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा के साथ पश्चिम एशिया में तनाव कम करने पर फोकस रहा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा के साथ चीन की सेना, कारोबारी चिंताओं और दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। विशेषज्ञों के मुताबिक क्वाड के गठन का अहम घोषित मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में आने वाले इलाकों में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाना है और चीन लगातार हिंद महासागर पर अपनी गतिविधियां बढ़ाता जा रहा है। साथ ही पूरे दक्षिण चीन सागर पर भी अपना दावा ठोक रहा है। चीन भी क्वाड संगठन को अपने सुपर पावर बनने की राह पर रोड़ा मानता है और चीन को डर है कि भारत दूसरी महाशक्तियों के साथ मिलकर चीन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। भारत और अमेरिका की बढ़ती रणनीति साझेदारी से भी चीन परेशान रहता है। Your Excellencies, President Biden, प्रधानमंत्री किशिदा, Prime Minister Kishida, और प्रधानमंत्री and अल्बनीज़ी। Prime Minister Albanese. आज मेरे तीसरे कार्यकाल के It शुरुआत gives में ही me immense pleasure आज to क्वाड समिट में मित्रों के participate साथ at की this 20वीं Quad वर्षगांठ को Summit मनाने के today लिए with बहुत friends. खुशी हो रही है। Very राष्ट्रपति early बाइडेन on ने in my third क्वाड term, की 20वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए there विल्मिंगटन cannot से be राष्ट्रपति a बाइडेन better बेहतर place. जगह नहीं हो सकती। President Biden, विल्मिंगटन एमट्रेक जो के रूप में आप जिस प्रकार से इस शहर और डेलावेयर से जुड़े रहे हैं, कुछ वैसा ही रिश्ता आपका क्वाड से भी रहा है। आपके नेतृत्व में 2021 में पहली समिट का आयोजन किया गया और इतने कम समय में हमने अपने सहयोग को हर दिशा में अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है। इसमें व्यक्तिगत रूप से आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं क्वाड के लिए आपकी दृढ़ प्रतिबद्धता, आपके नेतृत्व और आपके योगदान के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। फ्रेंड्स, हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड is here to stay, to assist, to partner and to complement. मैं एक बार फिर राष्ट्रपति बाइडेन और सभी साथियों का अभिवादन करता हूं। 2025 में क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Impressive leadership of the Quad this year and your gracious flexibility in holding the meeting here again in Japan. While our setting today is different than our mission remains the same, and that is to advance
our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific, and to demonstrate the capacity of democracies to deliver on in a shared region. I think people are going to look back at this, the Quad, and God willing, 10, 20, 30 years from now, and say it changed the dynamic not only of the region but the world. And while the setting today is different, from projects to build secure telecommunications in the Pacific region, to strengthen our cooperation in submarine cables, new joint efforts between our private sectors to invest in infrastructure and clean energy projects in the region. And I'm also proud of the work we've done with our partners, the ASEAN and Pacific Islands. क्वाड नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी और जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने क्वाड शिखर सम्मेलन पर पहुंचकर तस्वीर खिंचवाई। तो क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे के साथ गर्मजोशी के साथ मिले, एक दूसरे को गले लगाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो गर्मजोशी से मिलते हुए तस्वीरें और अपने आप में एक बड़ा संदेश, और भारत और अमेरिकी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बना रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। देखिए, क्वाड में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच मुलाकात की तस्वीरें। जिसके बाद जो बाइडेन ने कहा कि ये रिश्ता भारत और अमेरिका को और ज्यादा मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। ये बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। तो वहीं द्विपक्षीय बैठक के समापन के बाद बाइडेन के निजी आवास से रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक दूसरे को गले लगे और एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो वहीं पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। अब वो यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मिलेंगे और पीएम ने अपने दौरे की शुरुआत जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता से की। इसके बाद से वो क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। फिर उन्होंने कैंसर मूनशॉट इवेंट में शिरकत की। आज अमेरिका में काफ़ी अहम दिन रह चुका है इंडिया के लिए। बायलैटरल मीटिंग अमेरिका और इंडिया के बीच में सफल हुआ है। उस मीटिंग के बाद में काफ़ी पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हो चुका है और उसके बाद क्वाड सम्मेलन यहाँ हुआ था। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका के नेताओं मिले थे, प्रधानमंत्री मिले थे, अमेरिका के राष्ट्रपति मिले थे और काफ़ी कुछ एग्रीमेंट्स हो चुके। तो पहले हम बायलैटरल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ 2023 में आए थे तो काफ़ी एरियाज़ थे जहाँ इंडिया और यूएस ने तय किया था कि इन एरियाज़ को डेवलप करना है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, डिफेंस एग्रीमेंट, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स। अब जो है साफ तौर से पता चल रहा है कि ये सिर्फ बातचीत नहीं था, इट वाज़न्ट जस्ट अ टॉक शॉप। सीरियसली दोनों साइड मिलके इस पे काम किए हैं और इस बार उस डिफेंस रिलेशनशिप और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल एक और स्तर पर लिया गया है। स्पेसिफिक टर्म्स पे अगर हम देखें तो जेट इंजन टेक्नोलॉजी जिसका ट्रांसफ़र होना था अमेरिका से इंडिया तक, और जेट इंजन सेल्स जो अमेरिका से इंडिया में होने वाला था और जिसमें डिले हुआ था हमारे तेजस मार्क 1A फाइटर के लिए, उसमें उसका स्पीड अब ज़्यादा होगा, डिलीवरीज होंगे वो जेट इंजन के। प्रेडेटर ड्रोन्स जो इंडिया और अमेरिका काफ़ी साल से नेगोशिएट कर रहे हैं वो बायलैटरल एग्रीमेंट में मेंशन्ड है। तो लगता है कि वो डील फाइनलाइज हो जाएगा। 31 प्रेडेटर ड्रोन्स के लिए एक $multi-billion ऑर्डर है।
एक सेमीकंडक्टर प्लांट इंडिया में खोला जाएगा। सेमीकंडक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और यूएस रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स मांगते हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जापान, ताइवान या चाइना से सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए, और जगहों से भी, और शायद इंडिया से ही सेमीकंडक्टर के कंपोनेंट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन शायद हो सकता है। तो अमेरिका और इंडिया इस पे काफ़ी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में इंडिया और यूएस काफ़ी काम कर रहे हैं। एक इंडियन एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कुछ ही महीनों बाद मौजूद होंगे, तो वो ट्रेनिंग उनका चल रहा है और उसका भी मेंशन था इस एग्रीमेंट में। तो उसके अलावा मरीन डोमेन अवेयरनेस के बारे में टेक्नोलॉजी शेयरिंग और शायद इंटेलिजेंस शेयरिंग की बातचीत शायद हुआ है, इसका भी मेंशन है जॉइंट डॉक्यूमेंट में। और इंडियन और अमेरिकी नेवीज़ अरेबियन सी के जो इकोनॉमिक एरियाज़ है, कॉरिडोर्स है, उनको एक साथ मिलके प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा क्वाड सम्मेलन हुआ था और एक क्वाड का डिक्लेरेशन रहा है। क्वाड का डिक्लेरेशन प्राइमरली एक चाइना फोकस लेके बना है, और क्वाड का जो डिक्लेरेशन था उसका लैंग्वेज पहले से काफ़ी डायरेक्ट लैंग्वेज था, काफ़ी शार्प लैंग्वेज था, काफ़ी फोकस था साउथ चाइना सीज के बारे में, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भी कुछ इम्पोर्टेंट रेफरेंसेस थे क्योंकि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट भी हो रहे हैं। तो ऑल इन ऑल काफ़ी इम्पोर्टेंट और शार्प रेफरेंसेस थे इस बार के क्वाड स्टेटमेंट में जो डिक्लेयर किया गया है। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं विष्णु सोम, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ने दो पक्षीय बातचीत की। बेहद सहज माहौल में दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत संपन्न हुई। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री केशिदा से भी मिलकर दो पक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। तो आज पीएम मोदी के न्यूयॉर्क पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। वहां पर लोगों ने ढोल नगाड़ों और नाच गाकर उनका स्वागत किया। यहां पे अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी भारतीय पहुंचे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। तो भारतीय समुदाय के लोगों ने देखिए यहाँ पे किस तरीके से पीएम का भव्य स्वागत किया। तो वहीं अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग आइलैंड में प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं और इस बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके लिए कैसे तैयारी हुई है और कैसे अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने इसकी हर स्तर पर तैयारी की है, इन आयोजकों से जानने की कोशिश की। सहयोगी विष्णु सोम ने भारतीय समुदाय के लोग आइलैंड से मिलेंगे पीएम मोदी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लॉन्ग आइलैंड के एक स्टेडियम में जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। काफ़ी नॉन रेजिडेंट इंडियंस एक साथ मिलके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। डॉक्टर भारत बराय हमारे साथ है और मिस्टर दर्शन धालीवाल भी हमारे साथ है। डॉक्टर बराय काफ़ी सालों से इन सब इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। कितना मुश्किल रहा है इस बार इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में? मुश्किल तो नहीं रहता है, लेकिन काम कुछ भी होता है क्योंकि सब डिटेल प्लानिंग करना पड़ता है। हमारे साथ हमारी खुद नसीबी है कि काफ़ी लोग वॉलंटियर करने के लिए तैयार कितने लोग होते हैं। हाँ, हमको 2000 लोगों का वॉलंटियर एप्लीकेशन आया था, लेकिन ज़रूरत थी करीब 400 की, तो हमने 400 को सिलेक्ट किया। काफ़ी लोग जो दूसरे शहरों में रहते हैं वो भी बोलते हैं कि हमको वॉलंटियरिंग करना है, हमको कुछ नाम दो, लेकिन 400 की ज़रूरत थी, उन्होंने मदद किया। फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं बिल्कुल 100% अमेरिकन इंडियंस का डोनेशन से होता है। उसमें सरकार की कोई मदद नहीं मिलती है, कोई कॉरपोरेशन की मदद नहीं मिलती है और भारत से किसी का पैसा हम नहीं लेते हैं। जो आते हैं सभी पैसा अमेरिकन इंडियन का ही होता है। तो $100,000 ईच अपने गोल्ड और प्लैटिनम मेंबर्स ने काफ़ी मेंबर्स ने दिया है। पेट्रन मेंबर्स उन लोगों ने $1 लाख दिया, जो प्लेटिनम मेंबर है उन लोगों ने $50,000 दिया, जो गोल्ड मेंबर है उन्होंने $25,000 दिया और काफ़ी लोगों ने 10,000, 5,000, 1,000 ऐसे दिया। तो पैसा तो हो गया। तो हमारी जो कम्युनिटी है वो बहुत सपोर्ट करती है क्योंकि सब जो काम करते हैं वो बिल्कुल वॉलंटियर से करते हैं, अपना टाइम अपने पैसे से जो कुछ काम करते हैं।
धालीवाल जी, आप हिंदुस्तान साल में 3 या 4 बार जाते हैं। आपका गांव शायद पटियाला के पास में है, पर आप यूएस में 50 साल से ज़्यादा साल बिता चुके हैं। तो पहले क्या था, अब क्या है? बहुत ही फ़र्क है। पहले जब मैं आया था यहाँ पे 72 में, नोबडी न्यू अबाउट इंडिया। वी कुडंट टॉक, किसी से बात नहीं कर सकते कि इंडिया कहाँ पे है। अगर कोई पूछता कि आप कहाँ से हैं, मैं पगड़ी बांधता था, इसलिए आई वुड स्टैंड आउट। किसने पूछना कहाँ से है, मैं कहता इंडिया से हूँ। कहते इंडिया कहाँ पे है? तो दुनिया की दूसरी तरफ पे है। वो कहाँ पे, आप कैसे रहते हैं वहाँ पे? सो आज टुडे वी डोंट हैव टू टेल दैट वी आर थैंकफुल टू मिस्टर मोदी फॉर डूइंग दैट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट? वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट। तो जैसे आपने देखा, जैसे आपने सुना, काफ़ी एंटिसिपेशन है यहाँ लॉन्ग आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में मोदी इवेंट, जो पहले भी काफ़ी बड़ा इवेंट हो चुका है पहले। इस बार भी शायद उतना ही बड़ा रहेगा। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं विष्णु सोम, एनडीटीवी। अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय से लॉन्ग आइलैंड में प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां जमकर की गई है। यहां के भारतीय समुदाय पीएम को देखने और सुनने के लिए काफी उत्साहित है। पूरी जानकारी दे रहे सहयोगी विष्णु सोम। नमस्कार। कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ लॉन्ग आइलैंड में आएंगे। अब तो फिलहाल यहाँ रात है, पर कल सुबह 11 बजे अप्रॉक्सीमेटली प्रधानमंत्री एक स्टेडियम में रहेंगे, जहां एक मेगा मोदी इवेंट शुरू होने वाला है। ये हमने पहले भी देखा है, जब भी प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं एक कनेक्ट होता है एनआरआई कम्युनिटी के साथ। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के काफ़ी मेंबर्स हैं। इनमें से काफ़ी मेंबर्स ने पर्सनली $100,000 ईच इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए दिया है। हम मानते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की इवेंट पे हम भी शामिल हो सकते हैं। और आप जॉर्जिया से आए हैं? हम तो जॉर्जिया से हैं और ओरिजिनली चेन्नई से हूँ। बहुत एक्साइटेड है हम सब, बहुत खुशी की मौका है। और अभी क्वाड का मीटिंग हुआ है और सर्वदेश लेवल में हमारा भारत को कहाँ ले गया हमारा मोदी जी ने। इतना गर्व है और इतना सेटिस्फैक्शन, पूरा दिल भर के हम सब बोल रहे हैं कि जो भी काम हम भारत के लिए करना चाहते हैं उससे 1000 बार मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी जब भी बाहर जाते हैं एक कनेक्ट बना रखते हैं। दे कॉल हिम मोदी द रॉक स्टार। और ये स्टेडियम का माहौल वैसे एक रॉक कॉन्सर्ट जैसे ही कभी कभी बन जाता है। तो आपका उम्मीद है कि इस बार भी एक कनेक्ट रहेगा, एक पर्सनल कनेक्ट रहेगा, जो उनका फॉरेन पॉलिसी और उनका आउटरीच का एक शायद महत्वपूर्ण पॉइंट है? और मोदी जी इंटरनेशनली तो सब वेरी वेल नोन है और इंडिया में भी काफ़ी वेल नोन हो चुका है। मोदी जी जब आते हैं तब सारी अमेरिकन इंडियन कम्युनिटी बहुत खुश हो जाती है और चिल्ला के बोलती है मोदी मोदी मोदी। मोदी है तो सब मुमकिन है। तो मोदी जी यहाँ आए तो हमारे लिए और हमारी सब कम्युनिटी के लिए बिल्कुल गर्वजनक बात है। देखिए मोदी जी हमारे लिए गर्व कारण है हर एक भारतीय के लिए। जो 10 साल में वो करे, जो भी देखिए उनका यू टेक 101 पैरामीटर्स देखिए, जो रेलवेज देखिए, रोडवेज देखिए, नहीं तो वाटर देखिए, सब कुछ सब कुछ 100 चीज़ें 10 साल में करे, लोग 50 साल में नहीं कर सकते वो। और ये ट्रिप में एक्सपेक्टेशन देखिए, अभी लास्ट 7 ट्रिप्स में हर एक ट्रिप में मेरे अंदाज़ा से 10 बिलियन से 100 बिलियन का कुछ FDI फंड्स लेके आते हैं। तो ये 10 साल में आप देखिए एवरी ईयर इट्स ऑलमोस्ट डबल एंड ट्रिपल इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंडिया। सो अभी भी ये भी उम्मीद है, ये भी 3 दिन में मेरे ख्याल से एक 100 बिलियन का कुछ कॉन्ट्रैक्ट बना के जाएंगे। और अपने लिए गर्व कारण है कि इंडिया अभी पहले 20 में था, 12 में था, अभी 4 पे आ गया। और अभी फिर से हम हर साल उनको बोलते थे मोदी जी एक बार फिर से इवेंट न्यूयॉर्क में करो। तो 10 साल के बाद फाइनली नासो काउंटी में, जहां मैं रहता हूं और ये भी रहते हैं, वहां आ रहे हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि फाइनली हमारे प्राइम मिनिस्टर नासो काउंटी में आ रहे हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूं विष्णु जी, ये नया भारत है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आप इस होटल को मैनेज करते, मैरियट होटल,
और मुझे ये लग रहा था कि एक शादी बारी है, मतलब यहाँ एक ग्रेट इंडियन वेडिंग होने वाला है, पर उद्देश्य और कुछ है और पूरे अमेरिका से काफ़ी लोग आ चुके हैं फॉर दिस बिग इवेंट। तो उसके बारे में बताएंगे, यहाँ माहौल क्या है आपका होटल में? माहौल बहुत ही अच्छा माहौल है। एवरीबडी इज इन अ वेरी चीयरफुल मूड, हैविंग गुड टाइम। वी आर हैविंग अ गैदरिंग ऑफ मोर देन 300 पीपल, treating them nicely for a dinner, and all this is happening because his message is so inspiring and so motivating. हम काफ़ी NRIs के साथ बात कर रहे थे, ये सब अमेरिका के काफ़ी जगहों से आ चुके हैं, ये सब कंट्रीब्यूटर्स रह चुके हैं इस इवेंट के लिए। इनमें से कई लोग ने $100,000 पर्सनली दिया है ये स्टूडियो के रेंटल के लिए और बाकी सब एक्सपेंसेस के लिए। सो द मेगा मोदी शो वो होगा कल। अब यहाँ रात है, पर कल सुबह लोकल टाइम अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे